मैं बस सिर्फ़ 2 माफ़ी सवाल चाहता आपसे करना चाहूँगा। एक सवाल तो मेरा ये है कि आप सिमिलैरिटीज़ बयान करते हैं सनातन धर्म के ऊपर, आप धर्म का लफ़्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, जितनी आपकी वीडियोज़ देखता हूँ मैं। हूँ। जी। और तो एक मैंने अभी रिसेंट आपकी वीडियो देखी है राम राज्य के ऊपर, आपने जुमा का खुतबा दिया है। वो मैंने पूरा देखा है आपका। लेकिन हम हमारे लिए ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए या मुस्लिम के लिए आपकी बातें, ये चीज़ें हमने पहले नहीं सुनी हैं, ये बातें आपकी। तो अ, हमारे अक्सर मुसलमानों को ये एक नई बातें लग रही होंगी, हो सकता है और नई चीज़ से इंसान घबराता भी है, डरता भी है, एक अजनबियत होती है कि ये अल्लामा अब्दुल्ला तारिक साहब क्या बात कर रहे हैं? ये तो अभी तक हमें मदरसों में नहीं बताया गया, हमें मस्जिदों में नहीं पढ़ाया गया। ये अल्लामा साहब कौन-सी नई चीज़ें लेकर आ गए हैं? तो आप ये बताइए कि इस्लाम तो वहदानियत पर दर्ज देता है और सनातन धर्म जिसे हिंदुइज़्म कहा जाए, वो बहुत सारे खुदाओं को मानता है। तो इसमें आप किस तरह से इनको एक करते हैं? मतलब कैसे कह सकते हैं कि दोनों कुछ एक हैं? इस पे ज़रा वज़ाहत दीजिएगा। हाँ, देखिए पहले मैं राम राज्य पर कुछ कह दूँ और कम कहूँगा, बहुत शॉर्ट कहूँगा। ठीक है। चूँकि वहाँ के लोगों को इसके का इल्म नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को, और यहाँ पर मालूम है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत फैल जाती है तो ज़हनों से निकल जाती है। जब याद दिलाई सही, जाती है तो लोगों को मालूम है कि हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। राजा दशरथ के पुत्र थे, बेटे थे राजा रामचंद्र जी। राम नहीं थे वो, रामचंद्र थे। जैसे हम कहें कमरुल रहमान, तो हुँ, रहमान का चाँद, वो रामचंद्र जी थे। राम असल में यहाँ पर जिसका कि हर अर्थी के साथ में नाम लेते हुए जाते हैं कि राम नाम सत्य है, अर्थी के साथ में जाते हैं, वो इनका हुँ, रामचंद्र जी का नाम नहीं लेते। वो उस राम का नाम लेते जिसे वो यहाँ पर खुदा माना गया या खुदा कहा गया था। रामचंद्र जी का तो अपना एक मूल मंत्र था, राम तारक मंत्र कहलाता है कि उससे मुक्ति जिससे उनकी मुक्ति हो, और वो था राम रामाय नमः, कि राम के लिए नमः है। तो असल अच्छा। राम वो था, और वो यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो गई, कंफ्यूज हो गई। तो जब राम राज्य की बात आती है, तो हुँ, असल में उस राम की हुकूमत, उसके नुमाइंदे बनकर, उसके प्रतिनिधि बनकर राजा रामचंद्र जी ने हुकूमत की और बहुत अच्छा दौर दौर गुजरा। तो वो है राम राज्य। असल में वही को ईसाइयत के अंदर किंगडम ऑफ गॉड कहा गया, हुँ, और उसी को यहाँ पर असल जो ये नहीं जो खिलाफत कहते हैं, ये पावर से और इससे सियासत से खिलाफत कायम कर देना, बल्कि असल जो है कि पैगंबर के बाद या खिलाफत का मतलब ये है कि बाद में आने वाले कि अपना अपना लॉ नहीं, बल्कि ईश्वर ने जो कुछ कहा उस लॉ हुँ, के प्रतिनिधि बनकर उसे चलाएं। तो हुँ, वो चीजें जब हम ढूंढेंगे तो हमें एक ही मिलेंगी। रामचंद्र जी ने वही किया, वही असल खिलाफत है, वही राम राज्य है और वही हुँ, किंगडम ऑफ गॉड है। हमें ये जबानें बदल गई हैं, पहली चीज तो ये। फिर ये सही है। जैसे मैंने कहा कि फिर वही है, तो इसका मतलब वो स्क्रिप्चर या धर्म या जो सृष्टा है या जो जिसने पैदा किया, उसने जो कुछ दिया, वो सबका एक है। तो ये बात तो मैंने पहले भी कही थी, मिसालें हैं हुँ, उसकी खाली, कि अगर वेद ये कहते हैं कि नता से प्रतिमास्ति यसे नाम महदशा, उसकी हुँ, कोई प्रतिमा नहीं होती, सिर्फ उसका नाम या जिक्र या याद स्मरण ये सबसे महान यश है। अगर वो कहते हैं अंधन तमा प्रवेशंति ते ये असंभूति में उपासते, कि हुँ, असंभूति की जो लोग उपासनाएं करते हैं, तो वो बहुत अंधकार के अंदर जाकर गिरते हैं। तो अगर वो ये कहते हैं कि या एक मुष्टु ही, वो एक है, सिर्फ उसी की स्तुति की जाएगी। अगर हुँ, साथ में सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि साथ में ये भी कि किसी और की नहीं की जाएगी, माँ चिदन यद विशंसत, उसके अलावा किसी और की नहीं की जाएगी, ये अगर सब बातें कहते हैं, तो फिर हमें बहरहाल हमारे भाइयों को ये सोचना होगा कि आप जो कुछ भी आप करते हैं यहाँ पर, या जो कुछ आपका धर्म है, आप वेद का नाम तो लेते हैं, लेकिन वेद तो आपके घर में भी नहीं है, घर में मौजूद भी नहीं है। मुसलमान कुरान को नहीं जानते, घर में रख लेते हैं कम से कम, और कुछ हुँ, 2-3 सूरतें उनको उन्होंने रट ली छोटी-छोटी नमाज में के लिए, वो भी बेकार है। उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, अगर उससे हिदायत नहीं मिली, तो कोई यूज़ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ घर में भी से भी चले गए। तो अब कह नाम इनके बड़े-बड़े स्कॉलर वेदों का नाम लेते हैं, लेकिन वो वेद से रेफरेंस नहीं दे रहे होते, वेद के उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो हम तो ये कहते हैं कि आइए मूल धर्म के ऊपर जाएँ वापस। उसमें जाने में बहुत सी चीज़ें मुसलमानों को छोड़नी होंगी, जो जिसे वो अपने दीन का हिस्सा समझते हैं, वो दीन नहीं मज़हब बना लिया है। बहुत सी चीज़ें उनको जो आज हिंदू कहलाते हैं और सनातन धर्मी भाई हैं, उन्हें अपनी छोड़नी होंगी, और उसे वेद की सत्ता को जो है स्वीकार करना होगा, सुप्रीमेसी को। अगर ये नहीं करेंगे, तो हमारा काम तो सिर्फ पहुंचाना और बताना है। ये तो चॉइस हुँ, हर एक की कि ना करें। अगर नहीं हुँ, करेंगे, तो फिर वेद भी ये कहते हैं कि आगे पनिशमेंट मिलेगा या सजा मिलेगी, तुम्हारा अगला जीवन हुँ, जो है वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। कुरान भी हुँ, यही कहता है। तो हमारा काम तो सिर्फ कहना है। ठीक है।